हर हफ्ते किसी ना किसी पे आ जाता है। ओ भाई क्यों इंज दी गल करके भाभी कोलों कुट खानी है? यार मेरा क्या कसूर है? वो साइंस ने बता दिया कि दिल बड़ा छोटा हो सकता है। हाँ बेटे, दिल बड़ा छोटा हो सकता है मगर हड्डियां और चाम बड़ी छोटी नहीं हो सकती। और ठीक कह रहे हैं, एहतियात करो। अगर भाभी ने ये बयान सुन लिया तो इस उम्र में बेटा हड्डी नहीं जुड़ती। जनाब ये केड़ी तहकीक कर ले आए हो? बेटा असल में ये तहकीक साइंसदानों ने आपके ही एक फोक गीत को सुन के की थी। दिल होना चाहिए जवान ते उम्रां च की रखे। जब तहकीक की तो पता चला कि वाकई यार दिल तो बंदे की उम्र से 10 कुछ साल छोटा भी हो सकता है। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? दिल का 10 साल बड़े होने का मतलब ये है कि दिल इंसान से 10 साल पहले पैदा हो गया था, और दिल 10 साल छोटा होने का मतलब ये है कि इंसान 10 साल दिल के बगैर ही फिरता रहा। बेटे इसलिए मैंने आपको दिल से पहले दिमाग की तहकीक बताई है। बेटे तुम्हें मसनूई दिमाग की जरूरत है। गौरी साहब, ये तहकीक मैंने भी पढ़ी है। इस तहकीक में ये बताया गया है कि अगर आप ये 10 साल छोटे होने की बात कर रहे हैं ना, तो वो तभी मुमकिन है कि अगर आपने अपनी वर्जिश का ख्याल किया हो, खुराक का मयार, ब्लड प्रेशर, BMI, कोलेस्ट्रॉल, ये तमाम चीज़ें अगर बेहतरीन हो तो फिर तो 10 साल छोटा होगा। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया और आपकी उम्र अगर 40 साल है तो समझें आपके दिल की उम्र 50 साल होगी। सर जी ना साडा दिल दे नाल कोई तल्लक है ना दिमाग कोलों कुछ लेना देना। सर कोई मेदे की तहकीक नहीं आई? बेटे तुम्हारे लिए भी एक दिलचस्प तहकीक है। तुम्हें पता है बारिश के मौसम में पकौड़े या तली हुई चीजें खाने को क्यों दिल करता है? क्यों जी? इसकी साइंसी वजह पता चल गई है। अच्छा। बारिश के दौरान दर्जा हरारत में कमी हो जाती है और सूरज की रोशनी गायब होने से जिस्म में सेरोटोनिन की सतह भी कम हो जाती है। अच्छा। जब ये सतह कम होती है तो हमारा दिमाग तेल में तली जाने वाली ग़िज़ाओं की डिमांड करने लगता है। और इसकी चालाकी देखो, डिमांड दिमाग की होती है और डाल दिल पे देता है। ओहो, ये तहकीक मैं जाकर अपनी बीवी को बताऊंगा कि बीबी मेरा कसूर नहीं है, इस मौसम में दिमाग को पकौड़े चाहिए होते हैं। नहीं बेटे, ये तुम पे नहीं लागू होता। तुम्हें बेटे हर मौसम में पकौड़े चाहिए होते। और गोगा पकौड़े ऐसे पकड़ता है जैसे विकेट कीपर क्या ही पकड़ता है। बेटे तुम्हारे अंदर 24 घंटे बरसात का मौसम चल रहा होता है और तुम मुंह के जरिए अंदर जल थल करते रहते हो। चलो हजूर, तली चीज ते हो गई, हुण उस तो बाद थोड़ा जिहा मिठा हो जाए। साइंसदान मिठे दे बारे विच की फरमांदे ने? लो बेटे सुनोगे तो बहुत मजा लोगे। अच्छा। बेटा चॉकलेट के जायके को मजीद मजेदार बनाने के लिए हमने एक धुन तैयार कर ली। अच्छा। जी हाँ, इंग्लैंड के साइंसदान ने 60 साल तहकीक की है और ये इंकशाफ किया है कि मौसीकी की रफ्तार और मखसूस धुन इंसानी दिमाग को धोखा दे सकती है। वो मीठी चीज को मजीद मजेदार बना सकती है। लो ए तहकीक सुन के ना शादी हाल वाले जिन्ने भी ने ना, उन्होंने फिक्की जी स्वीट डिश बना के पीछे म्यूजिक ला दिया करना। मुझे अब समझ आई है अक्सर शादी हालों में गाजर का हलवा क्यों खत्म हो जाता है। ये सारी चालाकी म्यूजिक की है। आप तो बाकायदा साइंसदान हैं और मुकम्मल तहकीक के बाद ही बात करते हैं, लेकिन दुनिया को एक मसला दरपेश है और वो है जाली तहकीक। इस जाली तहकीक की वजह से साइंस पे से एतमाद उठता चला जा रहा है। बेटा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बात पता क्या है? बिस्मिल्लाह। बात यह है बेटा कि जिस तरह हर शोबे में फराडिये गुस्साए हैं, जी। ये 2 नंबर लोग गुस्साए हैं, इसी तरह साइंस के मैदान में भी बहुत सारे फराडिये आ चुके हैं और वो गलत तहकीक फैला रहे हैं। हाँ, 2 नंबर तहकीकात करके वो लोगों तक पहुंचा देते हैं और ऊपर से जो AI है, इसने जो इस जाली काम को बूस्ट दिया है ना जी, ये रोका ही नहीं जा सकता। मैं तो आप लोगों को सिर्फ ये कहूंगा बेटे, ये की हाल है?
बेटे मुझे डरना चाहिए, तुम डर रहे हो। बस जिदा दाल लग जाए डर जाता है। बेटे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई तहकीक पढ़े या सोशल मीडिया पे देखें, पहले उस तहकीक पे भी तहकीक करनी चाहिए कि ये असली है भी या नहीं। वाह 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 वाह। हाय ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਨੇ। बेटे तेरी जुगत ते तां बनदी है जे तू मुशर्रफ जंजूआ होवे ते। मैं बेटा इन्हां लत्तां नाल भी कम से कम तेरे तो इन्ना ऊंचा वां। ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਝਟਕੇ ਦਿਆ ਕਰਨ। बेटा तू सादे झटकियां दी गल करना, उस कर्मा वाली ने बिजली दे झटके भी दिते। कोई फर्क नहीं पिया बेटा। उस दे बाद ही ते उन्हें मैनू कहा सी कि टोनी दे अब्बू तुसी मेरे दिलों उतर गए। हुजूर जाली तहकीकात पर बात हो रही थी, और ये बात भी अब सच है कि साइंस के मैदान में भी अब बहुत ज्यादा जालसाजी शुरू हो गई है। सर इसलिए मैं तो साइंसी टोटकों पे ना यकीन ही नहीं रखता। मैं डॉक्टर से नुस्खे जरूर लिखवाता हूँ, लेकिन दवाई मैं अपने कजन के मशवरे से खरीदता हूँ। यानी कि तुम अपने आप को शौकिया अंधेरों में रखते हो और कोशिश करते हो कि डॉक्टर का इलाज कामयाब ना हो। अंधेरे में रखने से याद आया जी, आपको ये मालूम है कि चीन के साइंसदानों ने एक ऐसा रिचार्जेबल मुख्तलिफ रंगों का पौधा इजाद कर लिया है जो अंधेरे में रोशनी बखेरता है। अब आपको रात के वक्त पौधे जगमग जगमग करते हुए नजर आए। और इस तरह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के वापडा के कंधों से काफी बोझ हल्का हो जाएगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के वापडा वालों ने रिक्वेस्ट करके चीन से ये पौधे इजाद करवाए हैं। क्योंकि अब वो बेचारे गालियां खा खा के थक गए थे। उन्होंने कहा होगा कि जनाब कोई ऐसे पौधे इजाद कर दें ऐसा ते वजन कटे। क्योंकि ना इथे लोड शेडिंग मुकनी है ते ना सानू पैण वालियां गालां मुकनियां। इसलिए आप ही कुछ करें प्लीज कि कुछ रोशनी फैल जाए जिसमें हमारा अमल दखल ही ना हो। है तो वैसे ये जबरदस्त इजाद, लेकिन एक मुझे डर है कि अगर पौधे चमकने लगे तो उसके ऊपर बैठे जिन और चुड़ैलें तो नजर आने शुरू हो जाएंगे। बेटे तुम सारा दिन रोशनी में फिरते हो, तुम्हें कभी किसी जिन या चुड़ैल ने कहा कि तुम हमें नजर आ रहे हो? इसलिए इत्मीनान रखो, ना हमें जिन और चुड़ैलें नजर आएंगी और ना हम जिन्नों और चुड़ैलों को नजर आएंगे। नहीं 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 नहीं, तो फिर मैं जब रात को घर जाता हूँ आधी रात को तो अंधेरी गली में मुझे पीछे से आवाजें क्यों आती हैं? हेलो स्वीट हार्ट सुनो तो सही। बेटे पहले ये बताओ कि आपकी गली में कोई खतून करियाने की दुकान तो नहीं करती? क्या मतलब? अगर बेटे